नाउ अगर आप मुझसे पूछे कि इंडिया में जो रिसेंट स्टेट इलेक्शंस हुए, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे कौन से स्टेट का इलेक्शन था, तो मैं कहूँगा कि वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बस इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई देशों में डिस्कस किया गया। कौन से देश ने क्या स्टेटमेंट दिया और उनका रिएक्शन क्या था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया लकी टू हैव मोदी, ट्रम्प कांग्रेचुलेट्स पीएम आफ्टर बीजेपी हिस्टोरिक विन इन बंगाल। ये सबसे पहला स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रम्प का, जिन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी उनकी बंगाल की जीत के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है या फिर उन्होंने कोई ट्वीट ऐसा वगैरह कुछ किया नहीं। ये स्टेटमेंट व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन कई लोग इस स्टेटमेंट से खुश होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम मोदी की तारीफ करी है। देखिए, ये सब दिखावा है। डोनाल्ड ट्रंप एक डबल गेम खेल रहे हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट ट्वीट्स देखोगे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस लिया हुआ। हर ट्वीट में वो पाकिस्तान और आसिम मुनीर के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट देखिए, थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब ये पाकिस्तान और उसके लीडर्स की भर-भर के तारीफ कर रहे हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि ये उनकी आखिरी टर्म है एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए। तो वो बेसिकली पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी पर्सनल पॉलिटिकल लेगेसी बिल्ड करे। अभी जो यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, इसमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ईरान का एक अपर हैंड है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करके ये दिखा दिया है कि वो अभी झुकने वाला नहीं, और इसी ईरान के अपर हैंड से यूएस या फिर डोनाल्ड ट्रम्प अभी रैटल्ड है। वो बौखला चुके हैं बेसिकली। वो जानते हैं अगर अभी यूएसए इस वॉर को रोक देता है तो ये क्लियरली यूएसए की एक हार मानी जाएगी और डोनाल्ड ट्रम्प ये स्ट्रोक सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी लेगेसी के लिए ये स्ट्रोक अच्छा नहीं होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान को एक मीडिएटर के रूप में यूज कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबली पाकिस्तान की इज्जत और भी बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रम्प और भी प्रो पाकिस्तान होते जा रहे हैं। इन यूएस की लीडरशिप को इंडिया का इंपॉर्टेंस पता है। वो जानते हैं कि इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेबलाइज करने के लिए उनको इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और वो ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के पाकिस्तान प्रेम की वजह से इंडिया साइडलाइन भी हो सकता है। इसीलिए व्हाइट हाउस अपनी ऐसे स्टेटमेंट्स लगातार देता रहेगा ताकि वो इंडिया को अपीज कर सके। डोनाल्ड ट्रम्प या फिर व्हाइट हाउस इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। इंडिया और पीएम मोदी की तारीफ वो हमेशा करते रहेंगे क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इंडिया। उनको पता है वो पाकिस्तान को वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने वाला। तो वो बस इंडिया को अपीज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहे और इंडिया ये बात जानता भी है। आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प के कांग्रेचुलेशंस मैसेज के बाद पीएम मोदी ने उनको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस ये इंडिया का इंटरनल अफेयर है। ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और इंडिया को अपने इंटरनल मैटर में कि बाहर वाले का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी ने उनको बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दिया ना। पीएम मोदी ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन इंडिया के एक एमपी है संजय राउत, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को रिस्पॉन्ड किया है। वो कहते हैं कि दीज आर स्टेट लेवल इलेक्शंस एंड इंटरनल मैटर ऑफ इंडियाज फेडरल डेमोक्रेसी, एन एक्सटर्नल एंडोर्समेंट अपीयर्स प्रीमैच्योर एंड मिसप्लेस। मतलब वो डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहा है कि ये एक इंडिया का इंटरनल मैटर है और आप इसमें दखलंदाजी ना करें, और ये बात बिल्कुल सही भी है। इसमें मैं संजय राउत का पूरा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आगे ये कहते हैं कि मोर इम्पोर्टेंटली सीरियस कंसर्न्स हैव इमर्ज्ड, न्यूमरस कंप्लेंट्स अलेज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर इंटिमिडेशन एंड सिस्टमैटिक प्रेशर, देयर आर वाइडस्प्रेड परसेप्शंस दैट इलेक्शन कमीशन डिड नॉट एक्ट इम्पार्शियली and that its functioning appeared to favor the बीजेपी, raising questions about institutional neutrality। मतलब ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प को कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया में इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें, और दूसरी तरफ आप ये कंप्लेन भी कर रहे हो कि इंडिया की इलेक्शंस फेयर नहीं होते। आई डू नॉट सपोर्ट दिस सेकंड स्टेटमेंट फ्रॉम संजय राउत। आप बेसिकली बाहर के एलिमेंट्स को इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करो। ये बेसिकली मेरा थॉट है कि कोई भी बाहर का एलिमेंट इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन सा है, तो इसका आंसर एक ही है, बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स की। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज़ादी के 80 साल के बाद भी
इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है। बॉर्डर का बहुत सारा एरिया अभी भी फेंस नहीं हुआ। और जब ये बात बीजेपी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि टीएमसी उन्हें फेंसिंग के लिए लैंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। नाउ ये एक पॉलिटिक्स का पार्ट है और मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन जो इंडिया का सबसे बड़ा इशू है इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसको सॉल्व करने का एक तरीका तो यह है कि अपनी बॉर्डर प्रॉपरली फेंस हो। और बीजेपी ने ये मुद्दा बार बार उठाया है और बांग्लादेश ये जानता है कि बीजेपी इसी मुद्दे के साथ इलेक्शन जीती है। और वेस्ट बंगाल में जीत के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट भी आया है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल विल सिक्योर इंडियाज बॉर्डर्स एंड प्लग बिगेस्ट होल इन द नेशनल सिक्योरिटी। मतलब ये अभी बॉर्डर है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो भी प्रॉपरली फेंस होगी और जो कुछ भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से घुस रहे हैं उनको अभी घुसने नहीं दिया जाए। और यही बात सुन के बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर और उनके होम मिनिस्टर उनकी तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश विल एक्ट इफ पुशिंग अकर्स अंडर न्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश रिस्पॉन्ड करेगा अगर जो वेस्ट बंगाल की नई गवर्नमेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजते हैं। बेसिकली ये अपने ही लोगों को वापस नहीं लेना चाहते। इतना ही नहीं, एक बांग्लादेश के एमपी है फ्रॉम नेशनल सिटीजन पार्टी नहीद इस्लाम, उनका भी एक स्टेटमेंट अभी फिलहाल ही बाहर आया है। वो कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी दिल्ली के अगेंस्ट वॉर छेड़ती है और वेस्ट बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाती है तो वो पूरा बांग्लादेश उनको सपोर्ट करेगा। अभी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए ना। ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि इंडिया ने अभी जो बांग्लादेश के एम्बेसडर है इंडिया में उनको समन कर देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, और उनको बता देना चाहिए कि इंडिया ऐसे स्टेटमेंट्स बर्दाश्त नहीं करेगा ना। रही बात फेंसिंग की, जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं उनकी, तो उनका सोल्यूशन तो एक ही है कि नेशन वाइड एक कैंपेन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो इंडिया की बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो प्रॉपर फेंस्ड होनी चाहिए। और अमित शाह जी का ये जो स्टेटमेंट था वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी आसाम में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में तीनों स्टेट्स में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्योंकि अभी तीनों स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अच्छे से फेंस करे, फोर्टिफाई करे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं उनको रोके। अभी हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि हमें फेंस करने के लिए कोई जमीन नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तीनों की तीनों स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार ना। ये जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे ये इंडिया के रिसेंट टाइम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे। और क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है बाय इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इसके रिलेटेड नई नई खबरें आती रहेंगी, नई नई न्यूज़ आती रहेंगी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो मैं आपके लिए इसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।